लगभग 5 साल पहले मैं यूएसए के एक बड़े शहर डेनवर में रहा करता था। मैं एक अपार्टमेंट में रहा करता था जिसमें मेरे साथ मेरा एक दोस्त रहता था। मुझे रात को सुनसान सड़कों पर चलना अच्छा लगता था और ज़्यादातर मुझे लोग कम ही दिखा करते थे। मैं अपार्टमेंट के साइड वाले रोड से जा रहा था, तब मैंने उसे पहली बार नोटिस किया। रोड के बीचों बीच एक लंबा आदमी अजीब तरह से डांस कर रहा था। यह सोचते हुए कि शायद वो नशे में है, मैं रोड के बिल्कुल किनारे पर चलने लगा ताकि वो मुझसे थोड़ा दूर रहे। जब मैं उसके पास से गुजरा तो देखा कि उसने एक पुराना सूट पहन रखा है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसका चेहरा आसमान की तरफ था और वो ऐसे हंस रहा था जैसे मानो कि वो मेरे ही इंतजार में हो। जब मैं उससे आगे निकल गया तब मैंने उसकी तरफ तिरछी नज़रों से देखा तो मैं चौंक गया। उसने डांस करना बंद कर दिया था। वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था और उस भयानक स्माइल के साथ आसमान की तरफ देख रहा था। मैं उसकी तरफ देखते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो वहीं खड़ा था। पूरी सड़क और पूरे फुटपाथ पर हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। जब मैं उसे देखने के लिए फिर मुड़ा तो वो वहाँ नहीं था। यह देखकर मुझे रिलीफ महसूस हुआ, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा कि वो आदमी सड़क की दूसरी साइड पर झुककर बैठा हुआ था, मैं यह देखकर इतना डर गया था कि मैं वहां से हिल भी नहीं सकता था। तभी वो मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो एक कार्टून की तरह झुककर लंबे लंबे कदम लेते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसे देखकर मैं इतना डर चुका था कि मैं वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। मैं वहीं खड़ा रहा, पर वो मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। उसी हंसी के साथ और आसमान की तरफ देखते हुए आखिरकार मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या? लेकिन उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। इंसान सिर्फ डर को देख ही नहीं सकता बल्कि उसे सुन भी सकता है, जो कि मेरी आवाज में साफ झलक रहा था। लेकिन उसने मेरी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। वो मुस्कुराते हुए वहां खड़ा रहा और तभी वो धीरे से पीछे मुड़ा और डांस करते हुए मुझसे दूर जाने लगा। मैं उसकी तरफ फिर से पीठ नहीं करना चाहता था। मैं उसकी तरफ देखता रहा जब तक वो मुझसे काफी दूर न चला गया और तभी मुझे कुछ महसूस हुआ। वो अपनी जगह पर रुक गया था और डांस भी नहीं कर रहा था। मैंने ध्यान दिया कि उसकी शेप बड़ी होती जा रही थी। इस बार वो मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा था। मैं वहां से तुरंत भागा और जब तक नहीं रुका जब तक मैं ट्रैफिक वाले रोड पर नहीं पहुंच गया। उसे देखने के लिए मैं पीछे मुड़ा, लेकिन वो वहां नहीं था। पूरे रास्ते मैं ये सोचते हुए अपने अपार्टमेंट तक गया कि वो स्कैरी स्माइल वाला आदमी मेरे पीछे तो नहीं। उस हादसे के बाद मैं उस शहर में 6 महीने तक रहा, पर कभी भी मैं नाइट वॉक के लिए नहीं गया। उस आदमी के बारे में एक अजीब बात यह थी कि वो आदमी नशे में नहीं था, पर वो पूरी तरह अजीब और भयानक था।